अरे बच्चों कहाँ भाग रहे हो? अरे इंटरवल अभी बाकी है। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? सॉरी सर, हम ऊपर जा रहे हैं। अरे अरे ये बच्चे तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या है नीचे? बल्लू, तुझसे कहा था ना कि तू कहीं मत जाना, फिर भी तू भाग आया। वो मैं रेतीले तारों से छुप रहा था। डरपोक, चुप ना, बाद में। पहले हमें मानव को ढूंढना है। उसे बालवीर को भी बुला रही हूँ, वो भी नहीं आ रहा है। बालवीर आएगा कैसे? क्या? कुछ नहीं, मैं तो मानव को उधर ढूंढता, मैं इधर ढूंढता हूँ। नहीं बल्लू, हम दोनों एक साथ ही ढूंढेंगे। चल। मैं देखा भगवान जी, इनको द्वारका गए 3 दिन हो गए, फिर भी एक फोन नहीं आया। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए ना। इतने फोन तो किए, अब क्या सुबह शाम तुम्हें ही फोन करते रहे? लेकिन भगवान जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब देखो बस शिकायत शिकायत और शिकायत। देखा माँ, भगवान जी ने सुन लिया। अब इतने फोन तो करते हैं बापू जी आपको। मुझे लगा ऐसा कहूंगी तो भगवान जी जल्दी सुनेंगे, इसलिए कहा। मैं सब सुन रहा हूँ और सब समझ भी रहा हूँ। भगवान जी, वो माँ शिकायत नहीं कर रही है। वो तो बस यही कह रही थी कि शिकायत नहीं तो क्या ये तारीफ हो रही है? सुबह सुबह शुरू हो जाते हो बस तुम लोग। सॉरी भगवान जी। बस अभी माफी मांगोगे, फिर कर वापस शुरू हो जाओगे। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम लोगों से। अब शिकायत नहीं करूंगी। अभी उनका फोन नहीं आएगा ना तो भी चलेगा। हाँ? तुमको चलेगा, लेकिन मुझे नहीं चलेगा। I want a permanent solution of it. माँ, भगवान जी इंग्लिश बोल रहे थे। भगवान है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बस तो इस बात की गांठ बांध लो, मुझे ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लड़ाई नहीं होगी। कोई शिकायत मैं नहीं सुनूंगा। शिकायत नहीं करूंगी। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, लेकिन आइंदा से कोई शिकायत आई तो ऑफिस से बाहर। हाँ। अरे सॉरी 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 ऑफिस से फोन आ गया था। मैंने आप लोगों की पूजा में कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ, अब ना ना। आप सुबह सुबह किस पे गुस्सा हो रहे थे? तुम पे। हाँ? अरे तुम पे गुस्सा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है स्मिता। अरे तुम तो तारीफ का भी मौका कहाँ देती हो? मतलब तुम्हारी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बोलो। देखा, एक ये महेश है और एक तुम्हारे बापूजी। उनको तो मेरी याद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है माँ। तो क्या, एक फोन नहीं किया उन्होंने। उनका ही होगा, बापूजी का ही होगा। हाँ बापूजी का ही है। लेकिन मानव के फ्रेंड के बापूजी का है। माँ बापूजी का ही है। हाँ पता है, मानव के फ्रेंड के बापूजी का है। नहीं नहीं, मेरे बापूजी का है। हेलो हेलो, नहीं नहीं दे रहा है। हेलो, कहाँ हो आप? हेलो। माँ आ गई, अब तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ भगवान के सामने। मानव यहाँ भी नहीं है। मेहर जल्दी करो, जल्दी करो। रेतीला दानव यही कहीं होगा। पर पल्लू, हमने मानव को हर जगह ढूंढ लिया। मानव कहाँ होगा? मानव। मेहर, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, मैं मानव को उधर ढूंढता हूँ, तुम इधर ही रहो। बल्लू, तू बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ रह। अगर और एक बार भागने की बात की ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। ठीक है मेहर, चल हम दोनों मानव को उधर ढूंढते, ठीक है? हाँ चल। मानव,
मानव तो यहाँ भी नहीं है। चल पीछे वाले ग्राउंड में चेक करते हैं। हाँ चल। क्या? कब? नहीं, मैं अभी पहुंच रहा हूं मैं। क्या हुआ? स्मिता, वो राकेश है ना, मानव का फ्रेंड, उसके डैडी का फोन था। वो कह रहे हैं कि उनके स्कूल में रेतीला दानव आ गया है। हे भगवान, मेरे बच्चे, मैंने कहा था जरूर कुछ बुरा होने वाला है। स्मिता, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं स्कूल जाता हूँ और तीनों बच्चों को लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, जरूरत नहीं है स्मिता। नहीं, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मेरे तीनों बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे होंगे। मानव, मेहर बल्लू, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो। इस रेतीले दानव को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकूं कैसे? मेहर मुझे जाने ही नहीं दे रही है। वैसे बॉस, वो हमारे सामने हाथ जोड़े हुए देखे बहुत मजा आ रहा था। हाँ बॉस, एक बार फिर से करो ना प्लीज बॉस। वंस मोर बॉस, वंस प्लीज। ठीक है। अरे बॉस, रेतीला दानव। हमें लगा कि रेतीला दानव आ गया। रेतीले दानव? कहाँ है रेतीले दानव? इतनी इच्छा है रेतीले दानव से मिलने की तो बुला उसे। ए भाई, नहीं, वो सब छोड़ो। पर कुकी, तूने स्पूकी को तेरे कंधे पे क्यों उठा के रखा है? क्योंकि हमारे पापा जी कहते हैं कि कुकी, जब भी कोई मुसीबत आए तो तुझे कुकी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी है। इसलिए उठा ली ना पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे, है ना? रोहित केवल, मेरे पापा ने भी कहा था कि जब मोन्टू मुसीबत में हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे। इस भागने से मुझे एक जोक याद आ गया। जोक सुन के मुझे भागना याद आ गया। आ जाओ बच्चों, छुप जाओ यहाँ पे आराम से। ये पूरे स्कूल का सबसे सुरक्षित कमरा है, यहाँ से हमको भागने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों भागो, 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 कोई रह तो नहीं गया। बच्चों भागो, भागो बच्चों। ये बिल्डिंग कैसे हिल रही है? कहीं रेतीला दानव तो बिल्डिंग नहीं हिला रहा है। मुझे बच्चों को बचाना होगा। पहले अपने आप को बचा,
चल जल्दी से बाहर भागते हैं और बालवीर को फिर से बुलाने की कोशिश करते हैं। चल 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 चल। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे वापस है, मेरे बच्चे भाई साहब जाने दीजिए ना। मेहर पकड़ो मानो। बालवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इस रेतीले दानव को प्लीज यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ। ठीक है मेहर।
बालवीर 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 बालवीर। आजा बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी आजा। मैं तो ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बालवीर उस रेतीले दानव को ठीक नहीं रहने देगा। आप सब ने देखा कि एक बार फिर से बालवीर ने एक बच्ची को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। किस तरह से सारे बच्चे और माता पिता डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन वो सब अब बहुत खुश हैं। सच में जब तक बालवीर इस धरती पर मौजूद है तब तक बुराई बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकती है। मेरी तरफ से और देखने वाले हमारे सभी दर्शकों की तरफ से शुक्रिया बालवीर। बहुत परेशान कर रहा था ना वो हमें, अब उससे पता चलेगा। भाई बच्चे सलामत है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो 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 घर चलते, चलो। अरे क्या घर चलते? क्यों? मानव और बल्लू कहाँ है? कहाँ है बेटा? हाँ बल्लू तो अभी मेरे पास था, पर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। अब वो यही गई होगा, पर मानव का मुझे पता नहीं, क्योंकि बल्लू और मैं उसे ही ढूंढ रहे थे। अरे ये ऐसे कैसे, कहाँ जा सकते हैं ये लोग? हे भगवान, एक तो पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से अगर रेतीले मानव को देख ले तो और डर जाएगा। स्मिता प्लीज तुम शांति रखो, तुम पैनिक मत हो। बेटा महर, तुमने मानव को हर जगह ढूंढा था? पापा, मैं ढूंढ ही रही थी कि रेतीला दानव आ गया। अरे बातें क्या कर रहे? चलो जाकर ढूंढते हैं, चलो। हाँ चल, हाँ चल बेटा, चलो चलो चलते। हमें घर पे नहीं, अंदर जाना है। चलो चलकर देखते ये बल्लू और मानो कहाँ गायब हो गए। अरे बॉस, अगर वो दोनों गायब हो गए होंगे तो मैं दिखेंगे कैसे? दिखेंगे। क्या दिख रही वहाँ ऊपर है? पहुंचाने वाला बालवीर आपको भी जल्द ही वहाँ पर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त से पहले हूँ मैं बताता आपको। होगा पहले अंत आपके उस रेतीले दानों का, बाद में होगा अंत आपका। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ? हाँ। क्या? मतलब कहती थी आप ही कि है बहुत शक्तिशाली आपका वो रेतीला दानव, लेकिन निकला वो तो रेत से भी हल्का। अरे कर देगा बालवीर उसको भी नष्ट बड़ी आसानी से। यही तो भयंकर की चाल है कि वो उसको खत्म कर दे, जो तुम जैसे छोटे दिमाग वाले नहीं समझेंगे। रेतीला दानव चाहे बालवीर का अंत करे या बालवीर रेतीले दानव का, दोनों ही सूरतों में जीत मेरी ही है। अगर बालवीर का अंत हुआ तो मेरी सारी परेशानी खत्म। मगर सोचो कि बच्चों को बचाने वाले बालवीर ने रेतीले दानव बने एक बच्चे मानव का अंत किया, तो फिर वो कभी किसी बच्चे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। सच कहूं तो मैं तो चाहती हूं कि बालवीर रेतीले दानव को खत्म कर दे, क्योंकि बालवीर के अंत से बेहतर तो यही होगा कि वो जिंदगी भर इस बात का पश्चाताप करे कि उसके हाथों एक बच्चे का अंत हो गया। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.